बिहार में लालू एक शख्सियत नहीं बल्कि जन भावना का नाम है। भले ही लालू आज सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन बिहार में आरजेडी को वोट उनके नाम से ही मिलते हैं। बिहार में यादव समाज के लिए लालू ही सबसे बड़ा चेहरा है। भले ही आज तेजस्वी यादव आरजेडी की कमान संभाल रहे हों, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो लालू के नाम से ही लड़ा जाता है। लेकिन एक बार फिर से लालू और उनका कुनबा कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ IRCTC घोटाले में आरोप तय किए गए हैं। ये ठीक उस वक्त हुआ जब बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सियासी दलों की सेना तैयार है और सब अपने अपने मोहरों को सजाने में लगे हुए हैं। ऐसे में लालू परिवार के लिए कोर्ट का फैसला किसी चुनौती से कम नहीं है। इसका असर महागठबंधन के साथ साथ बिहार की सियासत पर पड़ना लाजमी है। हालांकि आरजेडी इसे बीजेपी की चाल कह रही है, जबकि जेडीयू और बीजेपी इसे कोर्ट की कार्रवाई और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा में एक कदम बता रही है। अब सवाल है कि इन आरोपों के बाद लालू और उनका परिवार क्या बिहार के सियासी रण में अपना दम दिखा पाएगा? क्या चुनाव के वक्त घोटालों के आरोप तय करना किसी सियासी साजिश का हिस्सा है? क्या लालू परिवार के खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई से महागठबंधन पर असर पड़ेगा? क्या बिहार का सियासी संग्राम भ्रष्टाचार बनाम विकास की ओर मुड़ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस एक घोटाले के आरोपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और बिहार की जनता एनडीए और महागठबंधन के सियासी खेल में किसको सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाएगी? आज इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की राजनीति जाति, पहचान और भावनाओं से चलती है और लालू अब भी गरीबों के भगवान हैं। लेकिन अब IRCTC घोटाले में लालू का पूरा कुनबा घिर चुका है। लालू प्रसाद यादव के अलावा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी इसके लपेटे में आ गए हैं। दिल्ली की कोर्ट ने जांच एजेंसी की इस दलील को मान लिया है कि लालू यादव की जानकारी में IRCTC घोटाले की साजिश रची गई है। कोर्ट के आरोप तय करने को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है और हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहीं इन आरोपों को लेकर लालू परिवार पर विपक्षी दल आक्रामक होकर हमला कर रहे हैं। ये शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। देखिए, बिहार के चुनाव में अब लालू परिवार का और लालू जी का और उनकी आरजेडी पार्टी का कोई वजूद रहा नहीं, इसलिए कि भ्रष्टाचार घोटाला के कारण पहले भी बिहार दंश इसका झेल चुका है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के कारण जो बिहार बदनाम हुआ है और बिहार विकास से कोसों दूर रहा है। जनता दल यूनाइटेड समता पार्टी के लालू प्रसाद जी से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना था। अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं और बिहार की जनता को एक बार पुनः स्वच्छ प्रशासन के लिए नीतीश कुमार को वोट देना। वहीं आरजेडी को मदद करने वाले सियासी दल इस फैसले की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता इसका जवाब बिहार चुनाव में देगी। आदरणीय लालू जी और आदरणीय तेजस्वी जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी, ये तीनों चेहरा जो हैं विपक्ष में मुख्य चेहरा है बिहार के। मेरा टाइमिंग को लेकर सवाल है। देखिए, कोर्ट के ऊपर में मैं सवाल नहीं उठाना चाहूंगा, लेकिन टाइमिंग के ऊपर हमारा सवाल है। और सोशल जस्टिस का जो लड़ाई लड़े हैं लालू जी, भारत में कोई नहीं लड़ा है और सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि न्यायालय रिलीफ दे, न्यायालय थोड़ा सा टाइम का जो अभाव है उसको समझे हम लोग के लिए भी। देखिए, इसका दो हिस्सा है, एक है राजनीतिक पहलू, एक है अदालती पहलू। अदालत अपने तरीके से कानून के नियमानुसार अपना काम करेगी। और जहां तक इस वक्त की बात है, तो जिस तरह से भाजपा की सरकार लगातार घटनाक्रम को अंजाम दे रही है, भाजपा कर रही है, उसका जवाब जनता देगी। नहीं, चुनाव के समय में आरोप तय हो रहे हैं। तय तो आप 10 सालों 5 सालों से ये केस चल रही है। निश्चित रूप से दिक्कतें तो आएगी, दिक्कत तो हो, लेकिन जनता समझती है कि
राजनीति में कई तरह की चीजें चली जा रही है। जब समय आता है तभी इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। सर, ये लोग दूध के धुले हैं। ये सब जो लोग हैं भ्रष्टाचार में सब दूध के धुले हैं। अब कोर्ट के इस आदेश से बिहार की सियासी फिजा बदली नजर आ सकती है, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ साथ पूरे महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं। महागठबंधन का पूरा चुनाव प्रचार तेजस्वी के चेहरे के इर्द गिर्द ही सिमटा है। ऐसे में घोटाले में आरोपी बनने से पूरे गठबंधन के समीकरणों पर असर पड़ सकता है। हालांकि इससे पहले लालू यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप रहे हैं। इनमें से कुछ आरोप साबित होने पर लालू को जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला और अपने दल को बढ़त दिलाने में बड़ी कामयाबी हासिल की। लेकिन इस बार केवल लालू प्रसाद यादव ही नहीं, खुद तेजस्वी यादव भी भ्रष्टाचार के लपेटे में आ गए हैं। ऐसे में आरजेडी और महागठबंधन को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बिहार में आरजेडी के लिए यादव समाज सबसे बड़ा वोट बैंक है। राज्य में 14% से ज्यादा यादव जाति के लोग हैं। 26% ओबीसी में यादवों का ही बोलबाला है। साथ ही 36% अति पिछड़े और 16% सवर्ण हैं। यादवों में 70 से 80% वोटर्स आरजेडी के साथ ही खड़े हैं। अब लालू परिवार के घोटाले के आरोप से घिरने के बाद यादव और ओबीसी खुद पर सीधा हमला मानकर और सहानुभूति की लहर के साथ एकजुट हुआ तो सियासी समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले के चुनाव में जब बीजेपी ने लालू को घेरने की कोशिश की तब आरजेडी का जनाधार मजबूत होता चला गया। 1997, 2017 और 2025 के नतीजे इसी बात को साबित करते हैं कि जितना लालू को दबाया गया वो उतनी ही तेजी से सियासी फलक पर उभरे। बीजेपी को लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लालू और तेजस्वी को घेरा जा सकता है, लेकिन जनता अब इस मुद्दे से थक चुकी है। इधर महागठबंधन में अहम सहयोगी कांग्रेस के लिए भी असहज स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस अब तक सीटों के मोल भाव की वजह से तेजस्वी को सीएम पद का चेहरा घोषित करने से बच रही थी। इसके बहाने कांग्रेस महागठबंधन में ज्यादा सीटें हासिल करने की रणनीति अपनाकर आगे चल रही थी, लेकिन अब पार्टी को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या उसके लिए घोटाले के आरोपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना मुफीद रहेगा और राजनीति में शुद्धता की बात करने वाले राहुल गांधी इस पर क्या स्टैंड लेते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत की राजनीति में कई सियासी दलों पर भ्रष्टाचार भारी पड़ा है। सबसे ताजा उदाहरण आम आदमी पार्टी का है, जिसमें पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसके बाद अजेय समझे जाने वाले केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले राजीव गांधी और ओम प्रकाश चौटाला समेत कई नेताओं को भ्रष्टाचार की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।